हेलो एवरीवन। डे 6 में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हील योर रिलेशनशिप विद रिसीविंग मनी। ठीक है। उससे पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये अपने पिछले जो टास्क थे उसका एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके माइंडसेट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी बॉडी पे, आपके इमोशंस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी एनर्जी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इवन अगर आप कोई इशू फील कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ कैसे करनी है, या कोई आपकी क्वेरी है, तो वो भी आप चैट बॉक्स में उसमें डाल सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, ताकि मैं जो हूँ आपके आंसर जो है आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और मैं सारे कमेंट जो है वो रीड कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीपेंद्र कौर, एक हीलर और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हील योर रिलेशनशिप विद रिसीविंग मनी। ठीक है। तो हम अपने रिलेशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से मनी को रिसीव कर सकें। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब आपको कोई, सपोज आपने कोई काम किया, अगर आप टैरो रीडर हो, अगर आप हीलर हो, या आप कोई शॉप रन करते हो, या कोई भी काम आप करते हो, तो जब आपको कोई मनी जो है वो आपके काम के बदले में देता है, तो आपकी फीलिंग उस टाइम पे कैसी होती है। तो वो आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो एंड देन उसको लिख सकते हो कि आप उस टाइम पे कैसा फील करते हो। ठीक है। और ऑब्वियसली तब जब आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, सपोज आपने अपना जो है वो प्राइस इंक्रीज किया। सपोज अगर मैं 2100 चार्ज कर रही हूँ, मैंने 3100 या 5100 कर दिया। ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि आप जब मनी को रिसीव करते हैं तो आपके इमोशंस उस टाइम पे कैसे होते हैं। हैप्पी वाले होते हैं, ग्रैटिट्यूड वाले होते हैं, या आपके अंदर सेल्फ वर्थ की कमी है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट मेरे साथ शेयर कर रही थी कि मैम किसी ने मुझे ना टैरो रीडिंग सेशन के हाफ एन आवर का सेशन था और मुझे 2100 रुपये दिए। एंड देन जब सेशन कंप्लीट हुआ, मैंने अपना 100% दिया। एंड जब सेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं टेंशन में आ गई। तो मैंने उससे पूछा टेंशन किस बात की, 2100 मिले, मतलब खुश होना चाहिए ना कि आधे घंटे काम किया एंड देन 2100 रुपये आपको मिल गए। तो शी सेड कि नहीं मैम, मेरे को लगा कि मैं वर्दी भी हूँ, 2100 रुपये उसने मुझे दिए, मैं मतलब ऐसा मैंने क्या काम कर दिया, ऐसा मैंने उसको क्या बता दिया, बस आधे घंटे बात ही तो करी थी मैंने उससे और मुझे 2100 रुपये दे दिए उसने। तो ऐसा मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो डीप लेयर में बेसिकली ये, ऊपर से शायद आपकी टेंशन या वरी दिख रही होगी, बट डीप लेयर में कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपको के अंदर वो सेल्फ वर्दीनेस की कमी है। आपको लग रहा है कि आप वर्दी नहीं हो उस अमाउंट के लिए। ठीक है। तो वो चीज़ हमको रिलीज करनी है। तो उस चीज़ को रिलीज करने का आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा की आप हीलिंग स्टार्ट करो अपनी करनी। वहां से आपका ये चीज़ जो है वो रिलीज होगा। सेकेंड चीज़, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को रिसीव करना सीखो, मनी को रिसीव करना सीखो। जब भी आपको इवन कोई कॉम्प्लीमेंट भी देता है ना, वहाँ पे एक्सप्लेन करने की बजाय उसको सिंपल थैंक यू बोलो। जैसे होता क्या है, इवन मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मुझे कोई काम मैंने अगर अच्छा कर दिया, जैसे मैं थोड़ा खाना अच्छा बना लेती हूँ, मैंने खाना अच्छा बनाया और परोसा, एंड देन उसके बाद अगर, या मैं मैंने जैसे मान लो अच्छी से ड्रेस स्टाइल किया अपने आप को, एंड देन लोग अगर आप आके बोलते थे कि अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं ना एकदम से ऐसे हो जाती थी पीछे कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा काम था। या जैसे अगर खाने की बात करूँ तो, या फिर ऐसा लगता है कि यार अच्छा ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया, क्या क्या ऐसा ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया, क्या मतलब वो खुशी नहीं होती थी अंदर से। वो ऐसा लगता था कि यार ये बंदा बस जल्दी से बोले और निकल जाए। वो कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी रिसीविंग एनर्जी जो है उस पर हमें काम करना है। अगर आपको आज के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई भी आपको पैसा दे रहा है, कोई भी आपको लव और केयर शो कर रहा है, सिंपली से थैंक यू टू देम, नथिंग एल्स। थैंक यू, थैंक यू, बस। ठीक है। और आप उसको और बहुत ही होल हार्टेडली उसको रिसीव करें। जैसे मुझे जब भी मेरे किसी स्टूडेंट की तरफ से इवन मनी रिसीव होती है तो मैं लिखती हूँ रिसीव्ड विद ग्रैटिट्यूड। ठीक है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं लिखने के लिए लिख रही हूँ, नहीं, मैं रियलिटी में मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। ठीक है। वो फीलिंग जब तक ना आए, बहुत अनईजीनेस होगा, मुझे पता है। इवन हम लोग क्या करते हैं ना, किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें सामने वाले में कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा होगा ना, हम तुरंत कॉम्प्लीमेंट बैक करते हैं।
आई नो कि बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा, साउंड कर रहा होगा ये, बट जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, वहाँ पे हमें ये एक्टिविटी कराई गई थी कि आपको सबको कम से कम 10 लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना है, एंड 10 लोग आपको भी आके कॉम्प्लीमेंट देंगे, बट जिसको आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, आप रिटर्न में जो है वो सिर्फ आपको थैंक यू बोलेगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। और आप जिसे कॉम्प्लीमेंट दोगे, सामने वाले से सिर्फ थैंक यू आना चाहिए, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो आप सिर्फ थैंक यू बोलोगे, उसको कॉम्प्लीमेंट बैक नहीं करोगे, ठीक है। तो इससे क्या है, और जब ये हमने स्टार्टिंग में किया तो होता है कि वो सब आके बता रहे हैं अच्छा आपकी आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका आपका काम करने का तरीका अच्छा है, जो भी है, बस हमें क्या कहना है, थैंक यू, थैंक यू। और वो जब वो थैंक यू हम कह रहे थे तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टास्क कब खत्म हो, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, डीप लेयर में, ऊपर से तो ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, बट डीप लेयर में कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि हम अपने आप को वर्दी फील नहीं करते, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस प्रॉब्लम को रिलीज करने के लिए हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एंड देन कभी भी अगर आपको मनी भी कोई कहता है, देता है, थैंक यू, ठीक है। और ये आई थिंक हमने सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई इवन अगर आपको रिलेटिव या कोई भी आपको मनी ऑफर कर रहा है तो आप ले लो, ठीक है, उस टाइम पे आप एक्सेप्ट करो और फुल हार्टेडली फुल ग्रैटिट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप इमेजिन करो कि कोई गेस्ट आपके घर में आना चाह रहा है, एंड देन आप उसको कह रहे हो नहीं 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 आप मत आओ, ठीक है, या इतना नहीं चाहिए, या इतने दिन के लिए मत आओ, तो कैसा कितना वियर्ड लगेगा ना। और इसी तरीके से माँ लक्ष्मी अगर हमारे घर में आना चाहती है, एंड देन हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको इतना नहीं चाहिए, या इतना कम कर लेंगे, नहीं, आप देखो आपकी एनर्जी जितना इंक्रीज होगी उतना मनी आपके पास आएगा, उतना अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास आएगा। कोई ऑफर अगर आपके पास आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करो, देन ठीक है, बाद में देखेंगे कि इसको कैसे काम में लेके आना है। कोई भी कुछ भी सीख के नहीं आता, आप धीरे धीरे काम करते करते सीखते हो, ठीक है। सो देन इतना हो गया, देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द रूट ऑफ माई रिसीविंग वूंड, व्हाट इज द रूट ऑफ माई रिसीविंग वूंड, ठीक है। तो ये रिसीविंग वूंड आ कहाँ से रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये रिसीविंग वूंड जो है वो शायद आपके, जैसे हमें इंडियन फैमिलीज में होता है कि अरे नहीं आपको कोई दे रहा है तो आप मना करो, नहीं इतना नहीं चाहिए, या मत लो, या पीछे से पेरेंट्स घूर रहे होते हैं कि मत एक्सेप्ट करो, तो ये एक हो सकता है। प्लस जैसे मेरा एक वूंड था कि कुछ डेथ्स थे हमारी फैमिली पे, और जब वो हम टाइम पे पूरा नहीं कर पाए तो मैंने देखा कि वो लोग जो आते हैं वो इंसल्ट करके जाते हैं या आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं उस टाइम पे, एंड देन वो मुझे लगता है कि, और वो मुझे लग रहा था कि अगर मैं कभी मुझे हेल्प की नीड पड़ी, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो अगर मैं किसी से पैसा लूँगी जाकर और मैं टाइम पे ना दे पाऊँ, देन उसके बाद जो है वो डिसरिस्पेक्ट और वो इंसल्ट मैं नहीं झेल सकती। तो बेसिकली आपको उसको वहाँ से हील करना है। तो आपके लिए जो आज का टास्क है वो ये है कि अपनी पूरी ऐसी स्टोरीज जो हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी आपकी स्टोरीज है उसको लिखो कि आपको कहाँ से मतलब कब आपको कोई हेल्प मिली, एंड देन उसके बाद उसके साथ कोई डिसरिस्पेक्ट जुड़ी हुई है या इंसल्ट जुड़ी हुई है, उस पूरे इवेंट को मेंशन करो, लिखो स्टोरी फॉर्म में, एंड देन उसको बर्न कर दो, ठीक है। सो आज की अफर्मेशन जो है वो ये है, आई एम वर्दी, I receive with joy, grace and ease. I am worthy. I receive with joy, grace and ease. Again, I am worthy. I receive with joy, ease and grace. ठीक है। सो ये आज का आपका अफर्मेशन है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपने यहाँ तक के सारे टास्क कंप्लीट किए होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।